कि माल को अगर आप चाहते हैं ट्रांसपोर्ट में लगाना तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं खर्चे में ये माल पहुंच जाए। माल को घर तक पहुंचाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप ट्रांसपोर्ट के जरिए आप माल को पहुंचाइए या आप खुद लेके आ जाइए। ट्रांसपोर्ट होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट एक कंपनी होती है जो माल को छोड़ने का ही काम करती है। गाड़ी में माल लेके आएंगे, पहली बात तो रिस्की रहता है, ठीक है। दूसरी बात, जो इसका खर्चा बैठता है गाड़ी लेके जाने में, ये थोड़ा सा खर्चा ज्यादा बैठ जाता है और माल लेके आना इसमें बहुत ज्यादा रिस्की रहता है क्योंकि ये आप तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि माल को अगर आप चाहते हैं ट्रांसपोर्ट में लगाना तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, राहुल एक नया लड़का है जो गारमेंट बिजनेस शुरू कर रहा है। उसने परचेज कर लिया है, उसने माल को खरीद लिया है और वो चाहता है कि उसका माल उसकी दुकान तक पहुंच जाए और उसका कम से कम खर्चे में ये माल पहुंच जाए। देखिए, इस माल को घर तक पहुंचाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप ट्रांसपोर्ट के जरिए आप माल को पहुंचाइए या आप खुद लेके आ जाइए, ठीक है ना। या खुद लेके आइए जाइए या किसी ट्रांसपोर्ट या किसी रेल के वगैरह कैसे भी किसी भी तरीके से कोई गाड़ी करके आप इसको लेके आ सकते हैं या फिर आप किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप इसको लेके आएंगे। तो ये तरीके होते हैं, दो तरीके, ठीक है। अब इसमें बात कर लीजिए खर्चे की। देखिए, जो अगर आप खुद पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे, मान लीजिए आप दिल्ली से माल खरीदते हैं, ठीक है। दिल्ली एक राजधानी है तो सभी लोग जाते होंगे दिल्ली, मैं भी जाता हूँ, आप लोग भी जाते होंगे। तो दिल्ली की इसलिए बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली गए आप, दिल्ली यहाँ से स्पेशल गाड़ी करेंगे और गाड़ी में माल लेके आएंगे। पहली बात तो रिस्की रहता है, ठीक है। दूसरी बात, जो इसका खर्चा बैठता है गाड़ी लेके जाने में, ये थोड़ा सा खर्चा ज्यादा बैठ जाता है और माल लेके आना इसमें बहुत ज्यादा रिस्की रहता है क्योंकि ये आपका ये जो कमर्शियल व्हीकल होता है ना, तो इसमें माल वगैरह नहीं आप ढो सकते, ठीक है। तो ये अगर आपको कोई गाड़ी पुलिस वाले कोई आपको रोक ले तो वो आपके ऊपर एक एक्शन ले सकते हैं और आपका एक अच्छा खासा मोटा चालान हो सकता है, ठीक है। दूसरे तरीके की मैं बात करूँ, दूसरा तरीका रह जाता है ट्रांसपोर्ट का। देखिए दोस्तों, अब माल को आप खरीद तो लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू। मान लीजिए मैंने दिल्ली में माल खरीदा और मैं उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने घर तक पहुंचाऊं। ट्रांसपोर्ट होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट एक कंपनी होती है जो माल को छोड़ने का ही काम करती है, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता करना है कि आपके एरिया में कौन सी ट्रांसपोर्ट है। अब ये कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता करने के लिए अपने जो नज़दीकी जो दुकानें हैं, जैसे कि गारमेंट की है या कोई और आपकी अगर गारमेंट की शॉप है तो और बंदे भी होंगे, उनके पास भी तो ट्रांसपोर्ट से ही माल आता होगा। तो आप उनसे पूछ के भी पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में नज़दीकी ट्रांसपोर्ट कौन सी पड़ती है। तो आप उस ट्रांसपोर्ट में सीधा सीधा वहाँ से माल लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये रहता है कि आपको ये पता करना है कि आपके एरिया में कौन सी ट्रांसपोर्ट रहती है। तो आप उन होलसेलर से भी कहेंगे कि मैं उस शहर से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और मेरे को कालका में माल चाहिए, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पंचकूला कालका में माल चाहिए। तो वो भी बता देंगे आपको कि अगर आपने कालका में माल पहुँचाना है तो ये ट्रांसपोर्ट जाती है वहाँ पे और हम इस ट्रांसपोर्ट में आपका माल लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट में अब बात कर ली जाए, अगर आप माल लगाते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आपने ट्रांसपोर्ट में माल लगाना है, पहले तो आप देखिए 2-3 पार्टी से माल खरीदते हैं और एक पार्टी के पास उस माल को इकट्ठा कर देते हैं। मान लीजिए आपने ए पार्टी से माल खरीदा, बी पार्टी से माल खरीदा, सी पार्टी से माल खरीदा और डी पार्टी के पास आप सारा माल इकट्ठा कर लेते हैं। इस सारे माल का आपके पास एक पक्का बिल होना चाहिए। तो पक्का बिल होगा तभी माल आपका ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके एरिया में पहुंचेगा, ठीक है ना। अब लोग क्या करते हैं, देखिए, ट्रांसपोर्ट में माल तो लगा देते हैं पर बिल सिर्फ डी पार्टी का ही ले लेते हैं। गलती से अगर आपकी गाड़ी चेक हो जाती है ना बॉस, तो जो डी पार्टी का माल है और जो जितना माल आपने गलत तरीके से आप बिल्कुल ही कच्चे में लेके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर आपका चालान हो जाएगा और वो माल आपको मिलेगा ही नहीं या वो चालान आपको भरना पड़ेगा और वो चालान भी बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। मेरे साथ ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकली हो रखा है तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ और ये चालान बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए या तो इसका बचने का एक तरीका भी है, मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा कि आप काम कच्चे में भी कर लेंगे, थोड़ा सा टैक्स देके कच्चे में काम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने देखो ए बी सी डी पार्टी से माल खरीदा है, बट आप उनकी क्वांटिटी कि मैंने 50 पीस ए से खरीदे, 50 पीस मैंने बी से खरीदे और डी से मैंने 50 पीस खरीदे, तो टोटल आपका सी से भी मैंने 50 पीस खरीदे। तो आप जब डी से बिल बनाएंगे ना तो उसमें क्वांटिटी आप पूरा 200 करवा दीजिए, ठीक है ना।
क्वांटिटी 200 करा दीजिए, रेट उसी हिसाब से करवा दीजिएगा और कम रेट का बिल बनवा के भी आप काम चला सकते हैं। बट क्वांटिटी आपकी मैच होनी चाहिए। जब भी ऑफिसर कस्टमर ऑफिसर कभी भी माल चेक करता है ट्रांसपोर्ट में, तो वो आपका एक एक पीस काउंट कर लेता है, भी पीस पूरे हैं, क्वांटिटी बिल से मैच हो रही है। हाँ, तो अगर मैच हो रही है तो बिल्कुल आपका माल पास है। अगर क्वांटिटी मिसमैच हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं और आपका चालान हो जाता है, और हैवी चालान होते हैं ये, ठीक है ना। तो आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि बिल अगर आपने लेना है, वैसे तो अगर कोशिश करिए, जैसे हमारे को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि सारा ही माल पक्के में आता है, सारा माल। हर पार्टी से माल खरीदेंगे बिल लेंगे, हर पार्टी से माल खरीदेंगे बिल लेंगे, पक्का बिल लेते हैं, पूरे का पूरा बिल रहता है हमारा, ठीक है ना। कोई भी माल हम 1% भी हम माल कच्चे में नहीं खरीदते हैं, तो टोटली पक्के में खरीदते हैं, तो कोई डर भी नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप कच्चे में खरीदते हैं तो क्वांटिटी बिल के हिसाब से मैच करवा के लेके आइएगा। मान लीजिए अगर आपके पास 1000 पीस है तो 1000 पीस है, अगर आपने एक पार्टी से बिल बनाया, चाहे वो 10,000 का ही माल, मान लीजिए लाख रुपए का माल खरीदा, 10,000 का बिल बनाया, पर क्वांटिटी 1000 ही लिखवा दीजिएगा उसमें, जैसे तैसे करके, क्योंकि देखो तभी आपका चलान होने से बच सकता है, वरना क्या होगा कि आपका कहीं ना कहीं मोटा चलान हो सकता है। तो दोस्तों, अब ट्रांसपोर्ट में माल लगाने के फायदे क्या हैं? देखिए, ये बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है। सस्ता क्या आप समझिए कि अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट में मैं अगर माल लगाता हूँ, तो ट्रांसपोर्ट से मेरे जो नज़दीकी जो शहर है जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट पड़ती है, तो मेरा 500 रुपये में एक पार्सल यहाँ पहुँच जाता है। 500 रुपये मेरा पार्सल पहुँच गया, 500 रुपये वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 200 रुपये मैं भाड़ा देता हूँ, यानी कि 700 रुपये में मेरी दुकान पे माल पहुँच जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक का पहुँचने का खर्चा भी देना पड़ता है। मान लीजिए आपका जो बोरा वगैरह लगाने वाले जो बंदे होते हैं, वो वहाँ पे आपसे उसका 800, 900, 1000 अलग अलग तरीके से ये चार्ज करते हैं। जैसे जैसे उनके बोरे होते हैं, जिस तरीके की वो क्वालिटी लगाते हैं वहाँ पे, उस हिसाब से ये चार्ज करते हैं। तो आप मान लीजिए आपका 700 रुपये वो खर्चा हो गया, और 700 रुपये आपका शॉप तक का पहुँचने का भाड़ा, तो ये टोटल 1400 रुपये हो जाते हैं। और इसके बाद आप अपना इजीली माल रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये जो 700 रुपये आपको जो पैकिंग और ट्रांसपोर्ट तक लगाने का जो खर्चा होता है, ये उन्हीं दुकानदारों को देना पड़ता है, होलसेलर को देना पड़ता है, जहाँ से आप माल परचेज करते हैं। आप उन्हें कहेंगे कि सर ये मेरा माल है और ये आप मेरी नज़दीकी ट्रांसपोर्ट में लगा दीजिएगा। अब ये आपको एक बिल्टी दे देंगे एक दिन के बाद, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में माल लगेगा, वहाँ पे पैकिंग होगी ट्रांसपोर्ट में, और ये 700 कुछ रुपये, 800 रुपये, कोई 900 रुपये अपने हिसाब से ले लेते हैं, और ये आपका काम वहाँ पे कर देते हैं। ये सारा का सारा काम ये खुद ही करवा देते हैं दुकानदार, ठीक है ना। इनके पास बंदे होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट में आपका माल लगा देंगे, और आपका कम खर्चे पे आपकी दुकान पे माल पहुंच जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, एक भाई ने मुझे स्पेशली तौर पे कमेंट किया था कि भाई माल ट्रांसपोर्ट में कैसे लगाएं, तो ट्रांसपोर्ट में माल लगाने का ये तरीका है, और मैंने आपको कुछ बातें भी बताई, किन किन बातों को आपको इस पर ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें जो हमने की थी, और मैं नहीं चाहता वो गलतियां आप करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।